हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप जिस तरह से प्यार और सहयोग हमारे चैनल को दे रहे हैं, जिस तरह से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, बहुत खुशी हो रही है इस बात की। उसके लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसी तरह से प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो चलिए हम मेन मुद्दा शुरू करते हैं इस वीडियो का, और वो मेन मुद्दा है रूटीन। CBSE 2021 का टर्म 1 में जो पेपर होगा क्लास 10th का, उसके रूटीन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम आपको नवंबर महीने के लास्ट में 30 नवंबर को होगा, जिसका सब्जेक्ट कोड 087 है। और सबसे पहला पेपर आपका सोशल साइंस का है। टाइमिंग आपका 11:30 AM से 1 PM रहेगा। यानी कि CBSE ने थोड़ा सा ठंड को ध्यान में रखते हुए पेपर सुबह में न करवा के 11:30 AM से 1 PM करवाया है, ताकि बच्चे कंफर्ट होकर एग्ज़ाम दे पाएँ। फिर आपका 1 तारीख को गैप है, और फिर 2 तारीख को 2 दिसंबर को आपका फिर से एग्ज़ाम है साइंस का, और जिसका सब्जेक्ट कोड है 086। और ये भी पेपर आपका 11:30 AM से 1 PM ही होगा। जितने भी सब्जेक्ट के पेपर आपके होंगे, उसके पेपर 11:30 AM से लेके होंगे और 1 PM पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो कि 3 नवंबर को होने वाला है, और वो आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है, जिसका सब्जेक्ट कोड 064 है। बहुत बच्चों का होम साइंस नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा सौभाग्य है कि उनको 1 दिन का गैप मिल जाएगा, क्योंकि जस्ट 4 दिसंबर को, जिस दिन सैटरडे पड़ रहा है, शनि ग्रह जो बोलते हैं ना, ग्रह चढ़ने वाला सब्जेक्ट, वो है आपका। ठीक है, 4 दिसंबर को, और वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 2 पेपर होते हैं अब, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स। दोनों का टाइमिंग एक ही है, 11:30 AM से 1 PM, और डेट भी एक ही है, 4 दिसंबर। बस सब्जेक्ट कोड अलग है। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड 041 है, और जो बेसिक है, बेसिक मैथमेटिक्स, उनका सब्जेक्ट कोड 241 है। उसके बाद डायरेक्ट 4 दिसंबर के बाद 4 दिन का गैप है, और 8 दिसंबर को आपका पेपर होगा, और वो पेपर है आपका कंप्यूटर एजुकेशन का। थोड़ा सा CBSE ने गलत किया है यहाँ पे, हमें लगा, हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ कि मैथ्स का पेपर अगर उस दिन दिया जाता, या साइंस का पेपर उस दिन दिया जाता, तो बच्चों को अच्छा खासा समय मिल जाता बीच में, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, जो दे दिया है उस पर हमको रगड़ के मेहनत करने की ज़रूरत है, और हम लोग करेंगे भी, क्योंकि वीडियोस के जो भी मेरे डिस्क्रिप्शन रहते हैं, उसमें या एंड स्क्रीन पे हम टर्म 1 के जितने भी पेपर आने वाले हैं, उसके प्लेलिस्ट के लिंक देंगे। आई बटन में भी हम आपको वो लिंक देंगे, या आई बटन में हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, देख लो आई बटन पे। इसमें क्या होगा, पहले सुन लो, उसके बाद फिर हम आई बटन दे देते हैं। पहले जो होगा आई बटन में, वो होगा आपका स्ट्रेटजी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस कम टाइम में टोटल फुल मार्क्स लाने का। तुक्का मारने का तरीका बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो तुक्का ही काम आता है। ठीक है ना, जहाँ कुछ भी नहीं काम आता है, जहाँ भगवान काम आते हैं, होता है ना, उसी तरह से जहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो तुक्का मारने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे, जिसका आई बटन में लिंक रहेगा। पूरी स्ट्रेटजी आपके टर्म 1 के पेपर का, या तुक्का मारने का तरीका का लिंक आई बटन में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, कंप्यूटर एजुकेशन तक पहुँच गए थे, जिसका 8 दिसंबर को पेपर था। टाइमिंग वही रहेगा 11:30 AM टू 1 PM। सब्जेक्ट कोड आपको 165 बता ही दिए थे। फिर 8 दिसंबर के बाद 9 नवंबर को आपका थर्सडे पड़ रहा है, और 11:30 AM से 1 PM को ही एग्ज़ाम होगा, और वो होगा हिंदी का। हिंदी में भी कोर्स ए है, हिंदी में भी कोर्स बी है। तो इस कोर्स ए कोर्स बी का पेपर सेम टाइमिंग सेम डेट को ही रहेगा। बस सब्जेक्ट कोड जो कोर्स ए का है वो 002 है, और जो कोर्स बी का है वो 085 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट एग्ज़ाम, जो कि 1 दिन गैप के बाद है, यानी कि 10 दिसंबर को छुट्टी है आपका, और 11 दिसंबर को सैटरडे दिन पड़ रहा है। उस दिन आपका अंग्रेज़ों का पेपर है, इंग्लिश, जिसमें आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर पूछा जाएगा। टाइमिंग वही 11:30 AM से कितना 1 PM। लेकिन रुको, अभी ख़त्म नहीं हो गया कहानी, अभी शुरू हुआ है। ये तो रहा तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट के पेपर, जो कि आपको 30 नवंबर से होगा। लेकिन माइनर सब्जेक्ट के भी पेपर होंगे, जिसको CBSE ने अपने वेबसाइट पे पूरी तरह से मेंशन करके बोला है कि हम अभी इसका रूटीन मतलब अभी नहीं भेजा है, बस इन्होंने डेट शीट नहीं भेजा है, बस इन्होंने बस ये मेंशन कर दिया CBSE ने कि 17 नवंबर से, दिसंबर नहीं, 17 नवंबर, यानी कि आपका जो पहला एग्ज़ाम सोशल साइंस का 30 नवंबर को था, उसके बहुत पहले, उसके 13 दिन पहले आप कह सकते हो, जोड़ लेना अपना जो भी होगा, 17 नवंबर को आपका माइनर सब्जेक्ट के भी पेपर शुरू हो जाएंगे। तो मेजर सब्जेक्ट्स का रूटीन को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंस्ट्रक्शन जो CBSE ने
स्कूल्स को दिया है, अपने बच्चों को दिया है जो भी एग्ज़ाम्स देंगे। वो इंस्ट्रक्शन बहुत ही खास है, बिकॉज ऑफ इस इंस्ट्रक्शन का पालन अगर नहीं करोगे आप तो आपको मतलब दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है, 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। 8 इंस्ट्रक्शन है आपको। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए पहला इंस्ट्रक्शन है कि डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल्स सेपरेटली। द एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स विल स्टार्टेड फ्रॉम 17 नवंबर 2021। सीबीएसई ने बोला कि जो माइनर सब्जेक्ट के डेट शीट है, क्योंकि माइनर सब में ये तो जो बताया रूटीन आपको मेजर सब्जेक्ट का, माइनर सब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे गुजराती, बंगाली, उर्दू, मैथिली, अलग अलग जगहों का अलग अलग माइनर सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके एग्ज़ाम्स के बारे में बोला सीबीएसई ने कि उसका डेट शीट अभी भेजा नहीं है, वो सीबीएसई स्कूल को भेज देगा अलग से। ये मेजर सब्जेक्ट का तो भेज ही दिया, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो माइनर सब्जेक्ट है उसका डेट शीट अलग से वो स्कूल को भेज देगा। फिर स्कूल इन्होंने बोला कि द एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो भी माइनर सब्जेक्ट है उसके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको 30 नवंबर को आपका एग्ज़ाम मेजर सब्जेक्ट का शुरू हो रहा है, लेकिन माइनर सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होंगे वो 17 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि दूसरा इंस्ट्रक्शन कि अलॉन्ग विथ अबव इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास 10 एग्जामिनेशंस ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12 विल बी ऑल्सो कंडक्टेड। ठीक है, यानी कि ये जो 17 से माइनर सब्जेक्ट क्लास 10th के चलेंगे, इसी डेट के अंतर्गत यानी कि 17 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपके क्लास 12th के माइनर सब्जेक्ट के भी पेपर करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ अबव एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th, मेजर सब्जेक्ट में नहीं जाना, नवंबर यानी कि 17 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो क्लास 12th के माइनर सब्जेक्ट के पेपर हैं वो करा लिए जाएंगे। आगे दिया है ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर ऑफ मेजर सब्जेक्ट्स विल बी 90 मिनट्स। जितने भी मेजर सब्जेक्ट बताए आपको, मेजर सब्जेक्ट उसके जो पीरियड दिए जाएंगे, टाइमिंग दिए जाएंगे आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा दिया जाएगा केवल। आगे लिखा हुआ है कि रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स इंस्टीड ऑफ 15 मिनट्स। पहले रीडिंग के लिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते थे, अब की बार आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कीपिंग इन व्यू रिटन सीजन एग्जाम विल स्टार्ट एट 11:30 AM इंस्टीड ऑफ 10:30 AM। बोला गया कि विंटर सीजन को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ठंडक पड़ती है दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में, तो ठंडक को ध्यान रखते हुए जो 10:30 पे एग्ज़ाम होता था सुबह में, वो 11:30 AM को होगा और 1 PM पे ख़त्म होगा। आगे बोला है 6 नंबर में, फर्दर अदर डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड एंड बाय द स्कूल। जो और भी एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशंस होगा वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे दिए जाएंगे। जो भी आप एडमिट कार्ड लेके जाते हैं एग्ज़ाम्स देने, उस एडमिट कार्ड के पीछे वो इंस्ट्रक्शंस, वो इन्फॉर्मेशंस जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगी, इंस्ट्रक्शंस वो दिए जाएंगे। फिर आगे बोला है एंड बाय द स्कूल, और स्कूल भी आपको ये बात बताएगा। आगे बोला है कि सीबीएसई विल ऑल्सो अपडेट स्कूल्स कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स ऑन एग्जामिनेशन थ्रू वेरियस अदर मोड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोला गया कि सीबीएसई अपडेट करते रहेगा अपने स्कूल्स को, अपने कैंडिडेट्स को और अपने बच्चों को, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को, जितने भी पेरेंट्स हैं उसको अपडेट करते रहेगा टाइम टू टाइम। वेरियस मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, मतलब न्यूज़ के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी न वेबसाइट पे अपलोड करके किसी न किसी तरह से वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर आगे बोला है कि इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सोशल मीडिया पे कोई भौकाल मचा दे कि भैया कोरोना है और एग्ज़ाम टल गया और अब एग्ज़ाम होगा जनवरी में, और ये आप झूठ मूठ का दिमाग में पाल लिए और सोचे कि अब जनवरी में एग्ज़ाम होगा, आप केयरलेस हो गए। सीबीएसई से नहीं मानेगा। आप सोशल मीडिया को दिखाते रह जाओगे कि ये तो सर सोशल मीडिया पे ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूज़ बता रहा है, वो फेक न्यूज़ है, उस पर विश्वास न करें। सीबीएसई ने ये बोला है। ठीक है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा। उसके लिए आगे बोला है कि फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फालतू से, कहीं से भी मिल रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशंस की ऑथेंटिसिटी के लिए, प्रूविंग के लिए ऑलवेज वेरीफाई इट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट www.cbse.nic.in। इस पे आप उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लें जो सीबीएसई के पोर्टल पे दिया जाता है, जिसके वेबसाइट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया का बात नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ख़त्म हो जाती हैं हमारी यहीं पे। और अब आपको बता देते हैं कि जितने भी टर्म 1 में पेपर आएंगे, जो भी टर्म 1 से मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेपर आ रहे हैं,
उसके ऑल टॉपिक पे वीडियोस बना हुआ है MCQs का, और वही पैटर्न फॉलो किया गया है जो टर्म 1 का। उसका प्लेलिस्ट में हम लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये था कि जो क्या बोलते हैं, अभी हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। वो स्ट्रेटजी का लिंक भी हम आपको वीडियोज़ में दे रहे हैं, वो आप देख लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत मायने रखता है, एग्जामिनेशन बहुत कम समय बचा हुआ है, तो तुक्का मारने का भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि तुक्का भी मारने से कैसे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं वो आपको आगे हम अपडेट करते रहेंगे। दूसरी चीज़ और एक बात बता देते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो भी चैप्टर में दिक्कत हो, जो कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, उसके लिए आप कमेंट करें, उस कमेंट को हम पढ़ते हैं, उस पर वीडियोज़, अगर एक बच्चे का भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उस पर हम वीडियोज़ बनाएंगे, क्योंकि आपका ज़रूरत को पूरा करना ही मेरा उद्देश्य है। तभी तो हम इस पर एग्जिस्ट कर पाएंगे ना, और आपके प्यार देने के लिए